मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए आज हम लोग हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न यह है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, पहला ऑप्शन शब्द, दूसरा व्यंजन, तीसरा स्वर, चौथा वर्ण। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो आपकी क्या कहलाती है, आप लोग बताइए। वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से नासिक के व्यंजन कौन सा है। नासिक के व्यंजन का आप मतलब समझते हैं जो नाक से निकले, नासिका से। पहला स, दूसरा न, तीसरा ग, चौथा ज। तो नासिक के व्यंजन नाक से कौन सा निकलता है? न। ये जो अक्षरों के अंतिम वर्ण हैं इन नाक से निकलते हैं, इसीलिए इसको नासिक व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या वैसे तो 33 है, परंतु द्विगुण मिला देते हैं ड और ढ को तो 35 हो जाते हैं। पूरी तरह से मना कर देना, इसका क्या अर्थ है? पूरी तरह से मना करने का मुहावरा, पहला लकड़ी अंधे की लकड़ी होना, अक्ल का दुश्मन होना, अंगूठा दिखाना, अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो इसका क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा? अंगूठा दिखाना, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अंगूठा दिखाना, पूरी तरह से मना करने का। बच्चे देखते हैं आप अंगूठा दिखाते हैं कि मैं नहीं करूँगा इस काम को। मधुशाला के रचयिता हैं। मधुशाला के रचयिता कौन है? पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा महादेवी जयशंकर प्रसाद, और दूसरे जो हैं हरिवंश राय बच्चन, तीसरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मधुशाला के जो रचयिता हैं वो कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के रचयिता हैं। प्रतिदिन में समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, कर्मधारय, तत्पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष, दोनों, बहुब्रीहि। तो इसमें से कौन सा सही है? पीताम्बर में जो समास है वो बहुब्रीहि समास है। पीला है जिसका अंबर अर्थात भगवान श्री कृष्ण। पंचवटी में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि, इनमें से कोई नहीं। तो पंचवटी में जो है कौन सा समास है? पंचवटी में द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, मीराबाई, कबीरदास, रसखान। तो कामायनी के रचनाकार कौन है? हमको जहाँ तक उम्मीद है सभी लोगों को प्रश्न आ रहा होगा। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। मनुष्यता में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, उपर्युक्त सभी। तो मनुष्यता में कौन सा संज्ञा है? मनुष्यता में भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इससे भाव का बोध हो रहा है, अतः इसमें भाववाचक संज्ञा है। पर्वत में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। तो पर्वत जो है किसी जाति विशेष की बात कर रहा है, अतः इसमें कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। वायु का पर्यायवाची है। वायु का पर्यायवाची क्या है? हवा, पवन, अनिल, उपर्युक्त सभी। तो हम सभी जानते हैं कि वायु का पर्यायवाची हवा भी होता है, पवन भी होता है, अनिल भी होता है। तो क्या उसका आंसर होगा? उपर्युक्त सभी इज द राइट आंसर। तरणी। तरणी का अर्थ क्या है? नौका, नदी, नारी। तो तरणी का अर्थ क्या हुआ? नौका। क्या हुआ? नौका, या नौका यानी नाव।
और तरनी आएगा तो तरनी का अर्थ हो जाएगा नदी। तरनी मीन्स नदी और तरणी मीन्स नौका। देवेंद्र में संधि है, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, इनमें से कोई नहीं। तो देवेंद्र में कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। ए को हम क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। 9 2 11 होना का क्या अर्थ है? जोड़ करना, भाग जाना, गणितज्ञ होना और विज्ञान का जानकार होना। तो 9 2 11 क्या, सीधी सी बात है, सभी लोग कहते हैं 9 2 11 होना, भाग जाना। क्या होना? भाग जाना। नहीं कहते हैं चोर 9 2 11 हो गया। ऊंची दुकान फीका पकवान, क्या अर्थ है? बाहर जाना, अंदर आना, बाहरी दिखावा करना, हार जाना। तो ऊंची दुकान फीका पकवान यानी बाह्य दिखावा करना। क्या करना? बाह्य दिखावा करना। उसमें अंदर तो कुछ और होता है, बाहर कुछ और ही दिखावा होता है उनमें, तब बाह्य दिखावा। आँख दिखाने का क्या अर्थ है? जैसे हम बच्चों को आँख दिखाते हैं तो क्या करते हैं? डांटना, प्रेम करना, आँख का इलाज करना, सभी। तो आँख दिखाने का क्या अर्थ हुआ? डराना यानी डांटना। इसमें से क्या अर्थ हो जाएगा? सीधी सी बात, डांटना। बच्चों को आँख दिखा नहीं डांटते हैं, उसी तरीके से। उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से बहता हुआ सागर चला। बहता हुआ, मानो हवा की वेग से बहता हुआ सागर चला। तो इसमें कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ उत्प्रेक्षा की बात हो रही है, मानो हवा के वेग से। अगला क्वेश्चन, मुख चंद्र के समान है। रूपक अलंकार, उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो मुख चंद्र के समान है, किसके समान है? चंद्र के समान है। तो उसमें क्या की जा रही है? उपमा की जा रही है। मुख की किसके समान? चंद्रमा के समान। तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक। तो इनमें कौन सा समास है? तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, अतः अनुप्रास अलंकार इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, काला घोड़ा दौड़ रहा है। इस वाक्य में काला है क्या है? विशेषण है, क्रिया है, सर्वनाम है, क्या है? काला इसमें क्या है? तो काला जो है इसमें विशेषण है। क्या है? विशेषण। काला इसमें विशेषण है। जो अव्यय क्रिया की विशेषता प्रकट करता हो, किसकी विशेषता? अव्यय क्रिया की विशेषता जो प्रकट करता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। विशेषण, क्रिया, उपर्युक्त सभी। तो जो अव्यय की विशेषता प्रकट करे अब उसको हम क्या कहेंगे? क्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अधिक मत बोलो में विशेषण है, अधिक मत बोलो, उपर्युक्त सभी। तो विशेषण की बात हो रही है तो जाहिर सी बात यहाँ किसकी बात हो रही है? अधिक की। तो अधिक किस द राइट आंसर। उर्वशी के रचनाकार हैं। पहला जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, कबीरदास, रसखान। तो उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी इन्होंने ही लिखा है। गोदान के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, कबीरदास, रसखान। तो गोदान के रचनाकार कौन है? ये बहुत ही प्रसिद्ध किताब थी मुंशी प्रेमचंद्र की, आप सभी लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर प्रेमचंद्र जी। करुण रस का स्थायी भाव है, उत्साह, हास्य, शोक, इनमें से कोई नहीं। तो करुणा की बात हो रही है तो कहाँ से आएगा? शोक से। कहाँ? शोक इज़ द राइट आंसर। सूरदास की रचना है साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, दोहावली, झरना।
तो सूरदास की रचना इसमें से कौन हो गई? तो सूरदास जी ने क्या लिखा है? सूरदास जी ने साहित्य लहरी लिखा है। इन्होंने श्री कृष्ण जी की भक्ति में बहुत ही मग्न रहते थे। रात्रि का अर्थ नहीं है, इनमें से कौन नहीं है भाई? यामिनी, विभावरी, रैन, सौदामिनी। तो रात्रि का जो अर्थ नहीं है तो क्या इसमें नहीं है भाई? यामिनी रात्रि होता है, विभावरी बीती, विभावरी जागरी, यानी विभावरी भी रात्रि होती है। रैन बसेरा, रात्रि का बसेरा, रैन भी हो गया रात्रि। सौदामिनी, सौदामिनी इज़ द राइट आंसर, यानी सौदामिनी का अर्थ रात्रि नहीं होता है। कबीर दास के जो सूफी गुरु थे वो कौन थे? शेख तकी, अब्दुल समद, रहमान, इनमें से कोई नहीं। तो कबीर दास के जो सूफी गुरु थे ना वो कौन थे? शेख तकी जी थे। कौन थे? शेख तकी जी। तो चलिए दोस्तों, तो हाय फ्रेंड्स, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और हमारे पेज पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो आपको इसी प्रकार की वीडियोस मिलती रहेंगी, जिससे आपके प्रिपरेशन में मदद होती रहेगी।